हमारे भगवान की छवि को नहीं समझ पा रहे हैं। आज इतना दुख हो रहा है कि बंधुओं, आज भारतवर्ष के नौजवानों ने मेरे भोले बाबा को एक भंगी देवता बना दिया। विचार कीजिए आप। शंकर भगवान को कहते हैं कि ये भांग पीता है, इसलिए हम भी भांग पीते हैं, हम इसके भक्त हैं। बारे भक्तों, कहां पर लिखा है कि शंकर भगवान ने भांग पी? मुझे 7 वर्ष हो गए हैं शिव महापुराण की सेवा करते। 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण में, लेकिन मैंने उन 24,000 श्लोकों में आज तक कभी भांग शब्द लिखा हुआ नहीं पढ़ा, है ही नहीं। लेकिन भारत के नौजवान आज चिलम फूंक रहे हैं, और यदि उनको पूछें तो कहते हैं हम भोले के भक्त हैं। क्या वो अपने देवता के स्वरूप को नहीं पहचानेगा कैसे? कथा में गया नहीं, कभी कथा में बैठा नहीं। कथा में गया होता और कथा समुद्र मंथन की सुनी होती तो समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? हालाहल विष जहर। जिस विष को बंधुओं देवता लोग लेकर गए मेरे भोलेनाथ के पास, और भोले बाबा ने करतली बांधकर उस हालाहल विष को पी लिया। तथा करतली कृत्वा व्यापी हालाहल विषम, संसार को उस विष के प्रभाव से मुक्त किया, वरना पृथ्वी जल जाती, भस्म हो जाती। धन्य मेरे भोले बाबा, विष को पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया। कंठ हो गया नीला और नाम पड़ा नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ। लेकिन ये कथा बच्चों ने सुनी नहीं, और भोले बाबा की आड़ में लग गए चिलम फूंकने, और हम तो भोले के भक्त हैं। वारे भक्त, आजा जरा कथा में। और इतना बड़ा भक्त है तो 2 तोड़े जहर पी के दिखा दे, हम मान जाएंगे तो भोले का भक्त है। खाली नशा करने के लिए आप अपने देवता की आड़ लेते हो। हम ऐसी भक्ति को नहीं मानते हैं, हम बहिष्कार करते हैं ऐसी भक्ति का। लेकिन क्या करें, नौजवान कथा में आएगा नहीं तो ऐसी ही विकृति होगी। अपने देवताओं को बदनाम करके रख दिया। भजन ऐसे ऐसे सुने हमने, आज इनको सुनकर के क्रोध आता है। नीलकंठ पे चढ़ के पी गया 1 बाल्टी भांग। अरे भोला यूं मटके, भोला यूं मटके। अब इस भजन से आपको क्या लग रहा, वो भोला है कि मदारी है? आप बताइए ना। भोला थोड़ी, हो तो मदारी बना दिया। भोले दी बरात चली गज बज के, सारिया ने पंग पीती रज रज के। बस बच्चों ने भांग पीना शुरू कर दिया कि बारात में जाना तो भांग पीनी पड़ती। ऐसे कभी बच्चे मंदिर नहीं जाएंगे, और शिवरात्रि के दिन जहां शिव मंदिर होगा वहां लाइनें लगी होती है। और मैं कहता हूं 90% उस दिन नौजवान होते हैं शिव मंदिर में, लेकिन दर्शन के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए। वो घोटा पीने के लिए गए। मक्खियों की तरह चिपके होते हैं जहां घोटे के ड्रम बने होते हैं। और मेरे सनातनी भाई बंधुओं, में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आपके आसपास गांव में कहीं भी शिव मंदिर हो, किसी भी शिवालय में शिवरात्रि के दिन घोटा नहीं बनना चाहिए। अगर आप बाबा को सच्चे हृदय से मानते हो, अपना इष्ट आप बाबा को मानते हो, आप बाबा से प्रेम करते हो, तो किसी शिवालय में शिवरात्रि के दिन घोटा नहीं बनना चाहिए। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि भोले बाबा घोटा पीते हैं, वो भांग पीते हैं। अपने आप को नशेड़ी बनाने के लिए अपने देवताओं को क्यों बदनाम कर रहे हो? हम कथा मंच से स्पष्ट कहते हैं, आज हमें भय ना दूसरे धर्म के लोगों से नहीं है, आज भय हो गया है अपने धर्म के लोगों से। क्योंकि अपने धर्म के लोग जितना मजाक अपने देवी देवताओं का कर रहे हैं, दूसरे धर्म का आदमी नहीं कर रहा। आए दिन हम देख रहे हैं शंकर भगवान माता पार्वती जी के रूप बनाकर सड़कों पे नचा रहे हैं लोग, लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। शंकर भगवान और गौरा जी नाच रहे हैं डीजे पर, और लोग वीडियो बना करके खड़े हैं, मनोरंजन हो रहा है लोगों का। अरे क्या हमारे सनातन का भगवान इतना सस्ता हो गया कि वो सड़कों पर नाचता है? इतना छोटा हो गया हमारा भगवान? राधा कृष्ण जी की झांकियां बनकर सड़कों पे नचाई जा रही है, मनोरंजन कर रहे हैं वो हम लोगों का। हमारे भगवान क्या इतने छोटे हो गए कि वो हमारा मनोरंजन करेंगे?
लेकिन कोई बहिष्कार करने के लिए आज खड़ा नहीं हो रहा है। बहिष्कार कीजिए भाई, धर्म को बचाना है तो पहले अपनों से बचाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े खतरे अपने लोग बन चुके हैं। बाकियों से खतरा बाद में, पहले अपनों से हो गया। लेकिन ये बात तब जानेंगे जब वो नौजवान कथा में आए, बैठे, सुने, संग करें इस कथा का, क्योंकि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसलिए प्रार्थना है, संग को सुधारिए, बच्चों को मंदिर भेजना प्रारंभ कीजिए, सत्संग में भेजना प्रारंभ कीजिए, सेवा का महत्व बताइए, बड़े बुजुर्गों का महत्व बताइए, बड़ों को प्रणाम करना सिखाइए। वरना बंधुओं, कल के लिए घर में कोई नौजवान दिखाई नहीं देगा। हम सत्य कह रहे हैं, नशे ने इतना खोखला कर दिया। आए दिन देख रहे हैं किसी ना किसी गांव में, नगर में एक ना एक मौत की घटना हर रोज आ रही है, और घटना का कारण नशा। पहले उड़ता पंजाब था, अब उड़ता हिमाचल हो गया है। बेटों से ज्यादा नशे बेटियां कर रही है, कैसे बचाएंगे? इसलिए संभलिए, और बचना है तो एक ही साधन है, वो है सत्संग। संग कीजिए।